हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी एंड हीलिंग पे। आज का टॉपिक है कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप इनसिक्योर क्यों बन जाते हैं। एक्चुअली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जब कोई रहता है वो इनसिक्योर नहीं होता है, उसको इनसिक्योर बनाया जाता है। नार्सिसिस्ट उसको इनसिक्योर बनाता है। तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करता है, क्यों हम लोगों को इनसिक्योर बनाता है। तो इसका जवाब ये है कि नार्सिसिस्ट को क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट अटेंशन, वैलिडेशन। तो नार्सिसिस्ट क्या चाहता है कि आप कांस्टेंट उनके अटेंशन के लिए उनके सामने बेग करें, ठीक है, और कि आप उनको अपने लाइफ में परमानेंट बनाने के लिए लाइक हद से ज़्यादा एफर्ट डालते रहें, कांस्टेंट एफर्ट डालते ही रहे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें। तो ये सब करने से उनको वही सुपीरियरिटी मिलती है, गॉड लाइक सुपीरियरिटी, कि मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, देखो ये इंसान मेरे लिए पागल है एंड ऑल। यही तो चाहिए उनको, इसीलिए तो वो नार्सिसिस्ट होते हैं। तो मेनली रीज़न यही होता है, लाइक वो इसीलिए लोगों को, मतलब अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बना देते हैं। अभी जानते हैं नार्सिसिस्ट ऐसा करते कैसे हैं। तो ये ऐसा करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू वो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बना देता है। पहला टूल है ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग नार्सिसिस्ट का बहुत ही पसंदीदा टूल है। शुरू शुरू में नार्सिसिस्ट आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एंड अटेंशन देने वाले हैं, बट टाइम के साथ साथ वो ये वैल्यू एंड अटेंशन धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो जो विक्टिम है उसको शुरू शुरू में कुछ नोटिस नहीं होता है, पर जब तक उसको ये चीज़ नोटिस होती है तब तक वो नार्सिसिस्ट के जाल में कंप्लीटली फंस चुका होता है। तो ऐसे वाले सिचुएशन पे जो विक्टिम है वो नार्सिसिस्ट को छोड़ देने का नहीं सोचते हैं, उल्टा वो नार्सिसिस्ट के फ्यूचर फेकिंग में बिलीव करने लग जाते हैं। नार्सिसिस्ट उनको ये बिलीव कराते हैं कि अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मेरे हर बात मानोगे, तो जाके फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, फिर से तुम्हें पहले जैसा प्यार मिलेगा। और विक्टिम जो होता है वो भी इसी चीज़ को ट्रस्ट करके फिर से पहले जैसा प्यार पाने के लिए पूरा कंप्लीटली नार्सिसिस्ट का पपेट बन जाता है। एंड जब भी वो नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग एक भी काम करने से फेल हो जाए, नार्सिसिस्ट उसको पनिश करने के लिए प्यार देना, वैल्यू देना बंद कर देता है। तो ऐसे परिस्थिति, ऐसा टॉर्चर झेलते झेलते वो जो विक्टिम है वो कंप्लीटली इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट उसके दिमाग में सक्सेसफुली ये चीज़ डाल देता है कि वो नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, नार्सिसिस्ट के लिए वो इंसान यूजफुल नहीं रहेगा, तो नार्सिसिस्ट उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे करके क्या होता है, नार्सिसिस्ट ब्रेड क्रम्बिंग के थ्रू अपने विक्टिम को कंप्लीटली एक इनसिक्योर जिंदगी में धकेल देते हैं। सेकेंड टूल है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग के थ्रू नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम को एक कंप्लीटली इनसिक्योर इंसान बना देता है। कैसे? गैस लाइटिंग के थ्रू विक्टिम की रियलिटी को इस हद तक ऑल्टर कर दिया जाता है कि वो खुद को ही दोषी मानने लग जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि वो एक यूजलेस इर्रेस्पॉन्सिबल इंसान है जिसके साथ कोई भी अच्छा इंसान रहना नहीं चाहेगा। इसीलिए वो नार्सिसिस्ट को खोना नहीं चाहते हैं, एंड नार्सिसिस्ट को अपने साथ स्टे कराने के लिए वो नार्सिसिस्ट के हज़ारों गलत डिमांड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं या फिर फुलफ़िल करते जाते हैं। साथ में उनको ऐसे एक ज़िंदगी में डाल दिया जाता है जहाँ पे उनको फ़ील होता है कि इस दुनिया में कोई भी उनको नहीं चाहता या नहीं डिज़र्व करता, क्योंकि वो इतना ही खराब है। तो गैस लाइटिंग ऐसा इतना भयानक हो सकता है कि ये बस एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ सर्वाइवर को ही मालूम है। थर्ड है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव नार्सिसिस्टिक टूल है जिसके थ्रू नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को 100% इनसिक्योर बना सकता है। ट्रायंगुलेशन में नार्सिसिस्ट एक थर्ड पर्सन को अपने पार्टनर के साथ कंप्लीटली कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं। मतलब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि मेरा कॉलीग जो है उससे मैं प्यार से बात करता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा ट्रीट करती है। तुम मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गुस्से से बात करता हूँ। या फिर मैं तुम्हें मेरा एक्स का पिक्चर नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे लगता है तुम मेरे एक्स को जज करने वाली हो। मेरा एक्स मेरा बहुत ही खास चॉइस है, मैंने उसको
खुद से प्रपोज किया था, वो मेरी चॉइस थी एंड तुम मेरी चॉइस को जज करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो ऐसे वाले सिचुएशन पे आपके दिमाग में ये सोच आना बहुत जायज़ है कि मैं उसके एक्स को जज करूँ या ना करूँ, उसको क्यों बुरा लगेगा, है ना? अगर उसको बुरा लग रहा है इसका मतलब उसके दिल में अभी भी अपने एक्स के लिए जगह बाकी है। तो ये एक ट्रायंगुलेशन का तरीका है। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे नार्सिसिस्ट जो है वो रैंडम लड़कियों से यानी या फिर रैंडम लड़कों से मतलब अपने ऑपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी जल्दी दोस्ती बना लेंगे, ठीक है, या फिर बहुत उनको बहुत स्पेशल ट्रीट करने लग जाएंगे। तो आप अगर इसके बारे में कुछ बोलोगे तो वो बोलेंगे वो मेरा दोस्त है, वो मेरी दोस्त है, आप तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो, ठीक है। एक दोस्ती बनने में महीनों लग जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने में, बट नार्सिसिस्ट के केस में आपको ये चीज़ 10 मिनट में, आधा घंटे टाइम में, मतलब जस्ट एक लड़के से शायद कहीं पे मिले एंड वो मेरी दोस्त है एंड नाउ ही इज कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम टॉकिंग टू हर, रात के 2 बजे उसके साथ चैट बात कर रहे हैं, ऐसे आपको मिलेंगे नार्सिसिस्ट। आप कुछ भी बोलो तो वही एक ही बहाना, दोस्त है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपको इनसिक्योर करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे वाले सिचुएशन पे क्या होता है, जो विक्टिम होता है वो कंप्लीटली इनसिक्योर हो जाता है एंड वो नार्सिसिस्ट को अपनी तरफ फिर से, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, नीचे दुकान है तो उनका शटर बंद हो रही थी। तो ऐसे वाले सिचुएशन पे क्या होता है देखिए, जो विक्टिम है ना वो कंप्लीटली इनसिक्योर फील करने लग जाता है। नार्सिसिस्ट को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो नार्सिसिस्ट के जो कुछ भी गलत डिमांड वगैरह है ना, वो सब एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं, मानने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो विक्टिम है ये बहुत अग्रेसिव भी बन जा सकते हैं ऐसे वाले सिचुएशन पे, या फिर नार्सिसिस्ट का प्यार पाने के लिए वो बहुत डेस्परेट भी बन जा सकते हैं। और अगर वो एग्रेसिव बन जाए एंड कोई टॉक्सिक काम कर दे, ऐसे सिचुएशन में टॉक्सिक हरकत कर दे, तो उस चीज़ को लेके नार्सिसिस्ट फिर से उनको गैसलाइट करेंगे, उनको टॉक्सिक बुलाएंगे एंड खुद को विक्टिम प्रूफ करेंगे। ऐसा करते करते ना वो बस ऐसे ही दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो मेरे पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है, नार्सिसिस्ट जो है वो अपने पार्टनर को प्यार का भीख मांगने में मजबूर कर देता है और खुद एक बहुत सुपीरियर फीलिंग्स ग्रो करता है अपने अंदर। ऐसे करते करते वो अपने अंदर जो नार्सिसिस्टिक फेक सेल्फ इमेज है ना, उसको ग्रो करता जाता है। तो इसीलिए वो अपने पार्टनर को इनसिक्योर बनाता जाता है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो या थे जहाँ पे आपको ये गैसलाइटिंग, ब्रेड क्रम्बिंग एंड ट्रायंगुलेशन जैसे और भी बहुत सारे टॉक्सिक तरीका है नार्सिसिस्टिक टॉर्चर का, ये सब आपको गो थ्रू करना पड़ा है एंड इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप पे दिख रही है, तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, थेरेपी लीजिए एंड ये जो सिचुएशन है इसको हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ कोई भी नॉर्मल अब्यूज़ से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसका जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है इंसान के माइंड को एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट छोड़ती है इंसान पे। तो बेस्ट होगा कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो फिर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए एंड प्रॉपर थेरेपी लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को।